एपिसोड 3388। आखिरकार हम बाहर आ हाय गए। नवोत्तर महलधीश की बात सुनकर शिखरदेव ज्वाला की आंखें गुस्से से बड़ी हो गईं और उनके घूरते ही एक अनदेखी गर्मी की लहर नवोत्तर महलधीश की तरफ दौड़ी। इस लहर को देखकर नवोत्तर महलधीश के चेहरे का रंग उड़ गया और अपनी रक्षा के लिए उसने तुरंत अपने शरीर के ऊपर एक धुंधली सी तलवार की रोशनी का कवच बना लिया। तभी शिखरदेव ज्वाला ने जोर से डांटते हुए कहा, नवोत्तर, मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दे दी। इन पुरानी खंडहरों में आकर कोई भी खजाना हासिल करना सिर्फ किसी योद्धा की अपनी काबिलियत और चालाकी पर टिका होता है। राजा माजिन ने खजाने की तलाश में अपनी जान की परवाह नहीं की, और अगर अब उसे एक अकाल देव हथियार मिल गया है तो ये उसकी अपनी किस्मत है। अगर तुम अपनी ताकत के दम पर इसे उससे छीन लेते तो बात अलग थी, लेकिन अब मैं यहां खड़ा हूं और तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए इस तरह यहां खड़े रहना बंद करो। शिखरदेव की ये लताड़ सुनकर नवोत्तर महलधीश ने गुस्से से अपने दांत पीसे। वो अंदर ही अंदर हार मानने को तैयार नहीं था। उसने इतने सालों तक जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन फिर भी वो अपना सत्य मार्ग खोलने का वो आखिरी कदम नहीं उठा पाया था, और यह अकाल देव हथियार उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका था। पर जब नवोत्तर महलधीश वहां से नहीं हिला तो शिखरदेव ज्वाला का सब्र टूट गया और उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, दफा हो जाओ यहां से। ये सुनते ही नवोत्तर महलधीश ने सामने की तरफ घूरते हुए देखा और फिर मन मारते हुए कहा, हम जा रहे हैं। इतना कहकर वो गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से निकल गया। उसके जाते ही महामहिम जीनो और बाकी लोग, जिनमें भागता हुआ आया सम्राट कारागार दरिंदा भी शामिल था, वो सब भी वहां से रवाना हो गए। ध्रुव बस चुपचाप खड़े होकर ये पूरा नजारा देखता रहा। उसे समझ आ गया था कि शिखरदेव ज्वाला अपनी ताकत के लिए इतने मशहूर क्यों थे। उन्हें तो हाथ उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ उनकी मौजूदगी ही सामने वाले को डराकर भगाने के लिए काफी थी। उनके जाने के बाद शिखरदेव ज्वाला ने अपनी लाल भौहों के नीचे से थोड़ी अफसोस भरी नजरों से देखते हुए कहा, इस नवोत्तर में काबिलियत तो बहुत कमाल की है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसका दिल मेहनत करने के मामले में थोड़ा कमजोर है। ये कामयाब होने के लिए इतना उतावला है कि ये शिखरदेव बनने के लिए बस बाहरी मदद ही तलाशता रहता है, लेकिन ये जितना ज्यादा उतावला होगा, कामयाबी इससे उतनी ही दूर भागती जाएगी। आखिर बाहरी मदद सिर्फ बाहरी ताकत होती है। एक योद्धा को हमेशा अपने शरीर के अंदर मौजूद ताकत पर ही भरोसा करना चाहिए। उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हुए ध्रुव ने कहा, नवोत्तर महलधीश को भी ये बात अच्छे से समझनी चाहिए, लेकिन सिर्फ बात पता होना और उसे असल जिंदगी में उतारना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। ये सुनकर शिखरदेव ज्वाला ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। वो भी जानते थे कि जानना और करना दोनों अलग बातें थीं। सही और गलत का ज्ञान तो सबको होता था, लेकिन उसे सच में कर दिखाना एक बहुत ही मुश्किल काम था। अचानक माहौल हल्का करते हुए शिखरदेव ज्वाला जोर से हंसे और उन्होंने कहा, हाँ हाँ हाँ, चलो अब यहां से चलते हैं। उनके इतना कहते ही ध्रुव ने तुरंत उन्हें रास्ता दिखाना शुरू किया और वो दोनों तेजी से वहां से निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर ताल हृदय टापू के बिल्कुल बाहरी हिस्से में मौजूद एक बर्फीली पहाड़ी गुफा में माही चुपचाप बैठकर अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, और अब वो बर्फ के एक बड़े टुकड़े पर खड़ी होकर दूर दूर तक किसी को देख रही थी। अचानक जैसे ही माही ने दूर से सफेद बालों और सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े आदमी को काले कपड़े पहने आते देखा तो वो खुशी से उछल पड़ी और जोर से चिल्लाते हुए बोली, पिताजी। वहीं अपनी बेटी की आवाज सुनकर राजा माजिन भी दौड़ते हुए उसके पास आ पहुंचे और उन्होंने प्यार से कहा, मेरी बच्ची। मिलते ही उन दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। माही की आंखों से आंसू छलकने लगे थे। उसके पिता ने उसे अपना अकाल देव हथियार सौंप दिया था और बहुत जल्द वो अपना शरीर त्याग कर दोबारा जन्म लेने वाले थे। यही बात सोचकर माही का दिल अंदर ही अंदर घबरा रहा था और वो किसी भी कीमत पर उन्हें खोना नहीं चाहती थी। थोड़ी ही दूरी पर खड़े ध्रुव और शिखरदेव ज्वाला ये पूरा नजारा देख रहे थे। शिखरदेव ज्वाला के बाल, भौहें और पूरा शरीर चटक लाल रंग का था। वो जहां खड़े थे वहां से ऐसी जोरदार गर्मी निकल रही थी कि आसपास जमी बर्फ की मोटी परत भी पिघलने लगी थी। शिखरदेव ज्वाला की आंखों में इस वक्त कुछ पुरानी यादें तैरने लगीं। उनकी नजरों में राजा माजिन, माही और ध्रुव ये सब बस छोटे छोटे बच्चे ही थे। आखिर वो अकेले इस जगह पर इतने सालों तक कैद जो थे। इस बीच ध्रुव ने गहरी आह भरी और अफसोस जताते हुए कहा, मुझे बस इसी बात का दुख है कि राजा माजिन हमेशा के लिए अमर नहीं हो सकते। इस पर शिखरदेव ज्वाला ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, अरे जब तक कोई शख्स खुशी से जी ले तब तक उम्र की क्या फिक्र करना। अपनी बात पूरी कर।
शिखरदेव ज्वाला को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने कहा, हाँ याद आया। भाई ध्रुव, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरी जान बचाने के बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे तगड़े फायदे दूंगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तुम्हारी शक्तियां थोड़ी कमजोर हैं, इसलिए तुम्हारे लिए इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे गुरु महाराजा के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात साबित होगी। ये सुनते ही ध्रुव की बेचैनी बढ़ गई और उसने तुरंत पूछा, कौन से बड़े फायदे की बात कर रहे हैं आप? तब मुस्कुराते हुए शिखरदेव ज्वाला ने उसे बताना शुरू किया, उस वक्त जब मैंने पहली बार ताल हृदय टापू में घुसने की कोशिश की थी, तो भले ही मैं यहां कैद हो गया, लेकिन मुझे इनाम में एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा। मुझे एक बहुत ही पुरानी गुफा के बारे में कुछ दस्तावेज मिले, जहां पहले ताल हृदय टापू के मालिक रहा करते थे। और जैसे ही ध्रुव ने उनकी ये बात सुनी तो वो बुरी तरह उलझन में पड़ गया और उसने हैरानी से पूछा, एक ऐसी गुफा जहां ताल हृदय टापू के मालिक रहा करते थे? ताल हृदय टापू के मालिक का नाम सुनते ही ध्रुव के रोंगटे खड़े हो गए। इस बार ताल हृदय टापू आते वक्त वो सिर्फ एक खतरनाक जगह यानी विनाश घाटी में गया था, जो असल में सिर्फ एक छोटी सी सेना का अड्डा हुआ करती थी। उस जगह को ताल हृदय टापू का कोई बहुत जरूरी हिस्सा नहीं माना जा सकता था, लेकिन फिर भी उस अकेली खौफनाक जगह ने ही ध्रुव को यह समझा दिया था कि ताल हृदय टापू के मालिक कितने ज्यादा खतरनाक और ताकतवर रहे होंगे। और अब उनकी वो पुरानी गुफा, बस ये सोचकर ही उसे अंदाजा हो गया था कि वो गुफा कितनी अनोखी और रहस्यमयी होगी। उसकी हैरानी देख शिखरदेव ज्वाला ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है कि ताल हृदय टापू के मालिक आने वाली दुनिया और पीढ़ियों के लिए कुछ तोहफे और इनाम छोड़कर जाना चाहते थे। मुझे उनकी उस गुफा के बारे में जो जानकारी मिली है, वो पक्का ऐसे ही जानबूझकर छोड़े गए तोहफों में से एक है। कुछ पल रुकने के बाद शिखरदेव ज्वाला ने अफसोस जताते हुए आगे कहा, लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसी गुफाएं जो ऐसे ही छोड़ दी गई हैं, वो भी बहुत खतरनाक होती हैं। जब तक तुम्हारे पास भरपूर शक्तियां ना हों, तब तक तुम ताल हृदय टापू के मालिक के दिए गए वो तोहफे हासिल नहीं कर सकते। भाई ध्रुव, बुरा न मानना, लेकिन सच कहूं तो तुम्हारी ताकत अभी बहुत कमजोर है और इसलिए तुम्हारा इस मामले में पड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये सुनकर ध्रुव ने समझदारी दिखाते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आपकी बात समझ गया ज्वाला भाई। वो जानता था कि वो अभी सिर्फ तीसरे पड़ाव का बृहद देव था। भले ही उसकी ताकत में इजाफा हुआ था, लेकिन फिर भी वो नवोत्तर, महलधीश और बाकी लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता था। ऐसे में अपने गुरु महाराजा जैसे पुराने शिखर देवों और शासकों की तो बात ही छोड़ दो। वहीं ध्रुव को थोड़ा मायूस देखकर शिखरदेव ज्वाला हंस पड़े और उन्होंने कहा, मैंने पहले ही इस बारे में अपने गुरु को और लहसा महल के महाराजा को भी बता दिया है। इस बार ताल हृदय टापू के मालिक की उस पुरानी गुफा की छानबीन की जिम्मेदारी मेरे गुरु और लहसा महल के महाराजा दोनों मिलकर संभालेंगे। शुरुआत में मैं चाहता था कि सिर्फ मेरे गुरु ही ये काम करें, लेकिन अब ये दो बहुत बड़े दलों का मकसद बन चुका है। और भाई ध्रुव, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है। इस खुलासे के चलते ध्रुव पूरी तरह से दंग रह गया। तभी अचानक ध्रुव के दिमाग में एक भारी आवाज गूंजी, ध्रुव! वो आवाज सुनते ही ध्रुव ने तुरंत उन्हें पहचान लिया और वो मन ही मन बोला, गुरुजी! वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके गुरु लहसा महल के महाराजा की थी। ध्रुव को तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कहीं बहुत दूर से महाराजा इस वक्त उसी को देख रहे थे। तभी महाराजा ने उसे हुक्म देते हुए संदेश भेजा, ज्वाला के साथ फौरन मेरे महल में आकर मुझसे मिलो। इस पर ध्रुव ने पूरी इज्जत के साथ जवाब दिया, जी गुरुजी। उसके ऐसा कहते ही एक और आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी, अरे वाह मेरे शेर, तुम तो सच में कमाल के निकले जो अपने गुरु तक की मदद कर पा रहे हो। वो आवाज महाराजा के कंधे पर बैठी उस काली चिड़िया की थी। वहीं उनसे थोड़ी दूरी पर खड़े राजा माजिन अपनी बेटी से दोबारा मिलने के बाद दूसरा जन्म लेने की कोई जल्दी में नहीं थे। भले ही उनका असली देव तारा टूटने की कगार पर था, लेकिन फिर भी अपनी ताकत और रुतबे की वजह से वो आसानी से बहुत सालों तक मौत को टाल सकते थे। वो चाहते थे कि नया जन्म लेने से पहले वो अपने सारे अधूरे काम और जिम्मेदारियां पूरी कर लें। तभी ध्रुव ने शिखरदेव ज्वाला, माही और राजा माजिन को अपने साथ ताल हृदय टापू की अंदरूनी गुफाओं से ले जाते हुए कहा, आप सब मेरे पीछे पीछे आइए। लगभग आधे घंटे तक हवा में उड़ने के बाद वो सब आखिरकार एक बहुत बड़ी पहाड़ी गुफा के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही ध्रुव ने अपना हाथ लहराया और माही समेत बाकी सबको कुछ देर के लिए अपनी आंतरिक दुनिया में भेज दिया। इसके बाद ध्रुव ने अपनी तेज और बुलंद आवाज में ऐलान करते हुए कहा, मैं ताल हृदय टापू से गुजारिश करता हूं कि मुझे यहां से बाहर भेजा जाए। उसकी इस आवाज के साथ ही अचानक आसमान से एक अजीब सी ताकत नीचे उतरी और पलक झपकते ही
ध्रुव एक अनदेखी सुरंग में खिंचता चला गया और एक झटके में उस टापू से बाहर आ गिरा। जाहिर सी बात थी कि विनाश सेना का एक योद्धा होने के नाते उसे बाहर जाने के लिए उस दूर फैली झील के पानी को पार करने की कोई जरूरत नहीं थी। यहां तक कि विनाश घाटी में भी ऐसे कई खुफिया तरीके थे जिनसे किसी को भी सीधे बाहर भेजा जा सकता था। और वैसे भी ताल हृदय टापू के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई रास्ते मौजूद थे। खुले आसमान और तारों को देखकर ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और कहा, अच्छा है, आखिरकार हम लोग बाहर आ ही गए। जब उसने पलटकर पीछे देखा तो उसे वो चांदी जैसी सफेद चमक वाली पानी की विशाल दुनिया दिखाई दी। वो पानी की दुनिया और कुछ नहीं बल्कि ताल हृदय टापू ही था। उसे याद था कि पिछली बार जब वो उस पानी को चीर कर टापू तक पहुंचा था तो उसे काफी ज्यादा वक्त लग गया था, लेकिन अब बाहर आने में उसे एक पल से ज्यादा का वक्त नहीं लगा। ध्रुव के बाहर निकलते ही माही, राजा माजिन और शिखर देव ज्वाला भी वापस बाहर आ गए और वो हैरानी से अपने आसपास देखने लगे। शिखर देव ज्वाला ने अपनी हैरानी भरी आंखों से आसपास देखा और हड़बड़ाते हुए कहा, हम इतनी जल्दी बाहर आ गए? सच कहूं तो मुझे भी इस पानी से बाहर निकलने में बहुत वक्त लग जाता। भाई ध्रुव, मानना पड़ेगा कि ताल हृदय टापू का खास आदमी होने की वजह से तुम्हारा यहां आना जाना बहुत आसान हो गया है। इतने में राजा माजिन ने भी अपनी बात रखते हुए कहा, क्या हम सच में इस तरह पलक झपकते ही बाहर आ गए? ऐसा लगता है कि ताल हृदय टापू का अंदरूनी हिस्सा अभी भी पूरी तरह से काम कर रहा है। फिर कुछ देर सोचने के बाद ध्रुव ने शिखर देव ज्वाला से सवाल किया, तो क्या अब हम सीधे लहसा महल की तरफ जा रहे हैं? इस पर शिखर देव ज्वाला ने बड़े ही शांत अंदाज में जवाब दिया, इतनी भी क्या जल्दी है? मेरे गुरु बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा और इंतजार कर लो। ये सुनते ही ध्रुव पूरी तरह दंग रह गया। वो अच्छी तरह जानता था कि शिखर देव ज्वाला के गुरु और कोई नहीं बल्कि देवलोक और वर्जित इलाके के सबसे पहले शासक थे। तभी अचानक उनके बगल में आयाम दो हिस्सों में बंटने लगा और उसमें से एक साधारण सा चोगा पहने एक बूढ़े योद्धा बाहर चलते हुए आए। उनके शरीर से किसी भी तरह का कोई दबाव या खतरनाक शक्तियां महसूस नहीं हो रही थीं। वो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बूढ़ा किसान दिन भर खेत में मेहनत करने के बाद आराम से चल रहा हो। उनकी आंखें भी बिल्कुल आम इंसानों जैसी ही लग रही थीं। लेकिन इस सीधे सादे दिखने वाले बूढ़े शख्स ने जैसे ही कदम रखा, दुनिया के सारे नियम उनके सामने घुटने टेकने लगे। उनकी रफ्तार भले ही धीमी लग रही थी, लेकिन उनका एक ही कदम उन्हें सीधे ध्रुव और बाकी सबके सामने ले आया। उस बूढ़े आदमी को देखते ही राजा माजिन हैरानी और खुशी से उछल पड़े, लेकिन माही के चेहरे पर अभी भी उलझन थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि शिखर देव ज्वाला के गुरु असल में कौन थे। वहीं दूसरी ओर राजा माजिन ने एक बहुत लंबी जिंदगी जी थी, इसलिए वो कई गहरे राज जानते थे। अपने गुरु को वहां देखते ही शिखर देव ज्वाला ने जोश से भरी आवाज में कहा, गुरुजी, आप आ ही गए। इस पर ध्रुव ने भी अपनी खुशी को थोड़ा काबू में करते हुए इज्जत के साथ हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते आदिदेव। ध्रुव को ऐसा करते देख राजा माजिन और माही ने भी हड़बड़ाते हुए अपने हाथ जोड़े और एक साथ कहा, नमस्ते आदिदेव। वहीं आदिदेव ने मुस्कुराते हुए ध्रुव की तरफ देखा और बेहद प्यार भरे अंदाज में कहा, ध्रुव शौर्य, ये सब तुम्हारी ही बदौलत है कि ज्वाला आज विनाश घाटी से बाहर आ पाया है। अगर तुम कभी फुर्सत में हो तो मेरे आदि लोक में घूमने जरूर आना। उनकी बात पर ध्रुव ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए हामी भर दी। इस बीच माही भले ही बाहर से इज्जत के साथ खड़ी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी उथल पुथल मची हुई थी। इसी उलझन में उसने अपने पिता से छुपकर सवाल किया, पिताजी, आखिर ये बूढ़े दादा हैं कौन? और अपनी बेटी का सवाल सुनकर राजा माजिन ने तुरंत उसे खुफिया तरीके से सारी बात बता दी। भले ही आदिदेव आसानी से उनकी खुफिया बातें सुन सकते थे, लेकिन उनके जैसे लोग इस तरह की छोटी हरकतों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते थे। अपने पिता की बात सुनकर माही की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने हैरानी से कहा, क्या? एक ऐसी हस्ती जो महाराजा और धूमकेतु देव जितने ताकतवर हैं, लेकिन ये देखने में तो एक मामूली से आदमी लग रहे हैं। क्या होगा जब ध्रुव और बाकी लोग पहुंचेंगे लहसा महल के महाराजा के पास? और कौन से फायदे की बात कर रहे हैं शिखर देव ज्वाला? .muje एपिसोड 3389। ये रही पुरानी गुफा की जानकारी। आदिदेव ने शिखर देव ज्वाला की तरफ देखकर अफसोस में अपना सिर हिलाया और डांटते हुए कहा, देख लो, तुम कैसे अपने लिए मुसीबतें खड़ी करते हो। तुम्हारा एक अवतार तो पहले ही मारा गया था, फिर भी तुमने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपना असली शरीर ताल हृदय टापू पर भेज दिया। नतीजा क्या हुआ? तुम्हारा असली शरीर मारा गया और तुम्हारा ये अवतार ताल हृदय टापू में कैद हो गया।
शुक्र मनाओ कि ये दोस्त ध्रुव तुम्हें बचाने आ गया, वरना तुम ब्रह्मांड प्रलय तक वहीं कैद रहते। अपने गुरु की डांट सुनकर शिखरदेव ज्वाला ने हल्की सी हंसी के साथ अपना सिर हिला दिया, जैसे वो अपनी गलती मान रहा हो। इसके बाद आदिदेव ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाते हुए कहा, ये लो तुम्हारा अकाल देव हथियार। उनके हाथ हिलाते ही एक बेहद विशाल कुल्हाड़ी, जिसमें से भयानक लपटें निकल रही थीं, सीधे ज्वाला के पास आ गई। जिस वक्त ज्वाला का असली शरीर मारा गया था, तब आदिदेव ने खुद जाकर अपने शिष्य का ये अकाल देव हथियार वापस हासिल किया था। उस कुल्हाड़ी को पकड़ते ही शिखरदेव ज्वाला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तो मेरी किस्मत अच्छी है जो मुझे ध्रुव जैसा भाई मिल गया। मगर आदिदेव का गुस्सा अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था और उन्होंने कड़क आवाज में कहा, तुम्हारा एक अवतार अभी भी विनाश घाटी में फंसा हुआ है और वो मर भी नहीं सकता। अब बस तुम्हारे पास यही एक अवतार बचा है जिससे तुम बाहर घूम सकते हो। आगे से इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात पर शिखरदेव ज्वाला ने बेपरवाह अंदाज में ध्रुव की तरफ देखा और कहा, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक अवतार ही तो गया है, और वैसे भी मैं भाई ध्रुव को भेजकर विनाश घाटी से अपना वो अवतार वापस ला सकता हूं। क्यों भाई ध्रुव, उस वक्त मुझे तुम्हें थोड़ी तकलीफ देनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। ये सुनकर ध्रुव ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं आपको कभी मना नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर आदिदेव ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, चलो अब लहसा महल चलते हैं। ऐसा कहते हुए भी वो थोड़े मायूस लग रहे थे। वो भले ही देवों की दुनिया और वर्जित इलाके के सबसे पहले शासक थे, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही शिखरदेव था, और वो थे शिखरदेव ज्वाला। जाहिर सी बात थी कि उनके गुरूर और दुनिया से अलग थलग रहने की आदत की वजह से वो किसी को भी अपनी पनाह में रखना पसंद नहीं करते थे। इसके बाद आदिदेव ने अपनी शक्तियों से एक धुंधली सी सुरंग बनाई और ध्रुव समेत बाकी सभी को अपने साथ ले गए। एक पल का भी वक्त नहीं गुजरा था कि वो सब उस अजीब सी सुरंग से बाहर आ गए। जब उन्होंने सामने देखा तो कुछ दूरी पर तारों से भरे आसमान के बीच लहसा महल का विशाल इलाका तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। तब आदिदेव ने बहुत ही शांत लहजे में कहा, ध्रुव, तुम और ज्वाला मेरे साथ चलो, हमें महाराजा से मिलना है। ये सुनकर ध्रुव ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, जी। लेकिन साथ ही उसने माही और राजा माजिन की तरफ मुड़कर कहा, माही, तुम राजा माजिन को लेकर सीधे माणिक प्रांगण चली जाओ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। उन लोगों ने पहले ही इस बारे में बात कर ली थी। आखिर अकाल देव हथियार कोई मामूली चीज नहीं था। इसकी अहमियत इतनी ज्यादा थी कि कोई भी चौथे पड़ाव का बृहद देव या शक्तिशाली योद्धा बिना अंजाम की परवाह किए उसे छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इसलिए फिलहाल उनके लिए सबसे महफूज जगह लहसा महल ही थी। वहां माही बिना किसी डर के उस अकाल देव हथियार को समझने की कोशिश कर सकती थी, और किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो वहां आकर उसे छीन ले। ध्रुव की बात मानते हुए माही और राजा माजिन तुरंत वहां से उड़ चले और कुछ ही पलों में वो एक महफूज जमीन पर उतर गए। वहीं दूसरी ओर आदिदेव ने ध्रुव और शिखरदेव ज्वाला को अपने साथ लिया और आसमान को चीरते हुए वो सीधे लहसा महल के मुख्य इलाके में जा उतरे। अपने सामने का नज़ारा देखकर ध्रुव की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसने हैरानी से कहा, ये जगह? उसके ठीक सामने लकड़ी की एक पुरानी सी झोंपड़ी बनी हुई थी। उस झोंपड़ी के बाहर लंबा लाल चोगा पहने खुद महाराजा अपने मेहमानों का इंतजार कर रहे थे। उनके कंधे पर एक काले रंग का पक्षी भी बैठा हुआ था। वो सीधा सादा चोगा पहने हुए बूढ़े इंसान यानी आदिदेव धीरे धीरे चलते हुए उस छोटे से आंगन के लकड़ी वाले दरवाजे से अंदर चले गए। ध्रुव और शिखरदेव ज्वाला भी उनके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गए। उन्हें देखते ही महाराजा ने हुक्म देते हुए कहा, ध्रुव, इधर आओ मेरे पास। ध्रुव ने तुरंत सिर झुकाते हुए जवाब दिया, जी गुरुजी। और वो हड़बड़ाते हुए सीधे अपने गुरु के पास जाकर खड़ा हो गया। महाराजा ने ध्रुव की तरफ देखा और उनके चेहरे पर एक सुकून भरी झलक रही थी। उन्होंने थोड़ी कड़क लेकिन फक्र भरी आवाज में कहा, तीसरे पड़ाव का बृहद देव होकर तुमने ताल हृदय टापू की विनाश सेना में जगह बना ली। बुरा नहीं है, तुमने बहुत कम वक्त में ही खुद को इतना काबिल बना लिया है, लेकिन इतनी सी ताकत के साथ ताल हृदय टापू में घुसने की तुम्हारी ये हिम्मत बहुत ज्यादा बेबाक थी। याद रखना, जब तुम अपनी हदों से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन से भिड़ते हो तो वो तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं होती, बल्कि वो सीधे मौत के मुंह में कूदना होता है। अपने गुरु की इस डांट पर ध्रुव की हिम्मत नहीं हुई कि वो पलट कर कुछ जवाब दे सके। वो बस चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। इतने में आदिदेव ने ध्रुव की तरफदारी करते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं कि दोस्त ध्रुव बहुत होनहार है। अगर ये नहीं होता तो मेरा शिष्य ज्वाला आज बाहर नहीं आ पाता। इस पर महाराजा ने पलटकर आदिदेव की तरफ देखा। ये दोनों हस्तियां देवों की दुनिया और वर्जित इलाके के
सबसे ऊंचे मुकाम पर मौजूद थीं। एक वो था जो दुनिया का सबसे पहला और पुराना शासक था, और दूसरा वो जिसे आज के वक्त का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता था। महाराजा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई और उन्होंने आदिदेव से सवाल किया, तो क्या अब हमें उस पुरानी खुफिया गुफा में चलकर देखना चाहिए? जाहिर था कि इस बार महाराजा के हाथ बहुत बड़ा खजाना या फायदा लगा था। उनकी बात पर आदिदेव ने हल्की सी नाक से कोड़ते हुए कहा, तुम्हें इस सब के लिए अपने इस होनहार शिष्य का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वहीं आदिदेव की बात सुनकर महाराजा की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई और उन्होंने बेपरवाह अंदाज में कहा, उसकी फिक्र तुम मत करो। इस दौरान ध्रुव चुपचाप बड़े अदब के साथ एक तरफ खड़ा था। वहीं शिखरदेव ज्वाला भी आदिदेव के ठीक बगल में खड़े हुए थे। उनके सामने महाराजा और आदिदेव दोनों अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे और इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि उन्हें उस पुरानी गुफा में किस तरह जाना चाहिए। इस बीच शिखरदेव ज्वाला ने अपने पास से एक भूरे रंग का नक्शा बाहर निकाला जिस पर उस पुरानी गुफा से जुड़ी सारी जानकारी लिखी हुई थी। उसने वो नक्शा आगे करते हुए बड़े ही सम्मान के साथ कहा, महाराजा और मेरे गुरु, ये इस पुरानी गुफा की पूरी जानकारी है। उसकी बात सुनकर महाराजा और आदिदेव दोनों ने उस नक्शे को ध्यान से देखा। फिर उस नक्शे को देखकर महाराजा ने उस हस्ती की तारीफ करते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि वो शख्स हमारे कई युगों में सबसे ज्यादा ताकतवर और जांबाज योद्धा था। हम सिर्फ उसकी इस पुरानी गुफा से ही उसकी खतरनाक तकनीकों का अंदाजा लगा सकते हैं। बस अफसोस इस बात का है कि हम बहुत देर से पैदा हुए और कभी उस महान हस्ती से मिल नहीं पाए। अपनी बात कहने में हमेशा गुरूर और रुतबा दिखाने वाले आदिदेव की आंखों में भी इस वक्त एक अजीब सी इज्जत झलक रही थी। तब उन्होंने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ, वो वाकई में बहुत गहरा और ऐसा शख्स था जिसे कोई आसानी से समझ नहीं सकता था। उन दोनों की बातें सुनकर ध्रुव पूरी तरह से चकरा गया। उसे एहसास हुआ कि इस ब्रह्मांड के पिछले कुछ युगों में ऐसी कई खौफनाक हस्तियां पैदा हुई थीं जिनके बारे में उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। अगर वो इस बार ताल हृदय टापू पर नहीं गया होता तो शायद उसे कभी ये भी समझ नहीं आता कि आखिर ये युग होता क्या था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसके गुरु ने बड़े ही यकीन के साथ ये कह दिया था कि ताल हृदय टापू के मालिक ही कई युगों में इस ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर योद्धा थे। ऐसा बेबाकी से कहने का मतलब ही ये था कि उन्हें इतिहास की बहुत गहरी समझ थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके गुरु और आदिदेव जो राज जानते थे वो ध्रुव की समझ से कई गुना आगे थे। इस ब्रह्मांड युग के सबसे ऊंचे मुकाम पर बैठे इन लोगों का ज्ञान असल में ध्रुव के ज्ञान से 1000 या शायद 10,000 गुना ज्यादा था। इतने में महाराजा ने नक्शे से नजर हटाकर आदिदेव की तरफ देखते हुए कहा, इस जानकारी के हिसाब से हम 6 अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं। उनकी इस बात पर आदिदेव ने तुरंत जवाब दिया, तो फिर हम दोनों आधा आधा हिस्सा बांट लेते हैं। ये सुनकर महाराजा ने हल्के से अपना सिर हिलाते हुए रजामंदी दी और कहा, ठीक है, तुम वहां की 3 जगहों को संभाल लेना और मैं यहां की 3 जगहों को देख लूंगा। लेकिन आदिदेव, तुम्हारे पास तो वैसे भी ज्यादा लोग नहीं हैं, तो क्यों ना तुम अपनी जगहें भी मुझे ही दे दो। वो नक्शा किसी और ने नहीं बल्कि ताल हृदय टापू के मालिक ने पीछे छोड़ा था। 6 जगहों का सीधा सा मतलब था कि वो सिर्फ 6 लोगों को अपने साथ अंदर ले जा सकते थे, और अगर एक भी शख्स ज्यादा होता तो शायद वहां कई नई मुश्किलें खड़ी हो जाती। अपने साथ जाने वाले लोगों के बारे में बताते हुए आदिदेव ने कहा, मैं, शिखरदेव ज्वाला और साथ में विशराज भी जाएगा। वो आखिरी नाम सुनते ही महाराजा थोड़े हैरान रह गए। विशराज? उनके साथ साथ शिखरदेव ज्वाला के भी होश उड़ गए, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले विशराज ने ध्रुव से उसका अकाल देव हथियार छीनने की कोशिश की थी। अपनी हैरानी को किनारे करते हुए महाराजा ने आदिदेव से पूछा, वो तो मरमलोक का योद्धा है ना? इस पर आदिदेव ने बड़े ही साफ अंदाज में जवाब देते हुए कहा, मुझे किसी भी इलाके की ताकत या रुतबे से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मरमलोक का हो या न हो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं उसे पुरानी गुफा में ले जाऊं या नहीं। आदिदेव को सच में इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो हमेशा अकेले ही काम करते थे और यहां तक कि मरमलोक के उस लीडर की भी वो जरा भी परवाह नहीं करते थे। असल में पूरी देवों की दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स ऐसा था जिसकी आदिदेव दिल से इज्जत करते थे, और वो थे महाराजा। उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो मरमलोक के लीडर तो बस एक बेवकूफ योद्धा थे, और धूमकेतु देव, वो तो आदिदेव के सामने बस छिपने की ही हैसियत रखते थे। रही बात रानी शिरांसा की, तो उन्हें भी आदिदेव के सामने हमेशा पीछे ही हटना पड़ता था। उनका ये रुतबा और गुरूर इसलिए था क्योंकि वो देवों की दुनिया और वर्जित इलाके के सबसे पुराने और तजुर्बेकार शासक थे। लेकिन फिर भी वो महाराजा की इज्जत करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सिर्फ महाराजा ही वो इकलौते योद्धा थे
जो उन्हें बराबर की टक्कर दे सकते थे। इतने में विषराज के बारे में बताते हुए आदिदेव ने मुस्कुराकर कहा, एक बार जब मैंने इंसानी दुनिया में जाने के लिए एक नया शरीर बनाया था, तब मैं इस लड़के विषराज से मिला था। उस वक्त मैंने बस ऐसे ही उसे कुछ चीज़ें सिखा दी थीं, और उसके बाद जब वो देवों की दुनिया में आया, तब से मैं लगातार उसकी ताकत और उसकी बेहतरी पर नज़र रखे हुए हूँ। इसके बावजूद मुझे पता भी नहीं चला, और उसने चुपके से इतनी सारी शक्तियां इकट्ठी कर लीं कि वो अब किसी भी वक्त अपना खुद का सत्य मार्ग खोल सकता है। खुद का रास्ता खोलना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए अगर मैं उसे उस पुरानी गुफा में ले जाऊंगा तो कई युगों के सबसे ताकतवर योद्धा के छोड़े गए निशानों को देखकर उसकी समझ और ज्यादा बढ़ेगी, जिससे उसे काफी मदद मिलेगी। मगर उनकी ये बात सुनकर महाराजा ने सवाल किया, क्या तुमने उसे अपना शिष्य बनाने का मन बना लिया है? इस पर आदिदेव हल्के से हंसे और उन्होंने जवाब दिया, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि वो विषराज इसके लिए तैयार होता है या नहीं। उनके मुस्कुराते चेहरे को देखकर महाराजा ने उनसे आगे कहा, तुम्हारे लिए किसी को अपना शिष्य मानना इतना आसान नहीं है। तुमने इतने लंबे वक्त तक उस पर नजर रखी, और अब जब वो अपना रास्ता खोलने ही वाला है, तब जाकर तुमने उसे कबूल करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि तुम्हारा उसका गुरु बनना तो लगभग तय ही है, इसलिए मुझे तुम्हें अभी से बधाई दे देनी चाहिए। महाराजा की बात से खुश होकर आदिदेव ने भी तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारा ये शिष्य ध्रुव भी बहुत होनहार है। इतना कहकर उन्होंने महाराजा से पूछा, वैसे तुम अपने साथ किसे अंदर ले जाने की तैयारी कर रहे हो महाराजा? उनके इस सवाल पर अपने साथ जाने वाले लोगों का नाम लेते हुए महाराजा ने बताया, मैं अपने साथ हिस्साधीश बंसी और सम्राट गुजान को ले जाऊंगा। गुजान की ट्रेनिंग इस वक्त एक जगह आकर अटक गई है, तो मुझे लगता है कि इस सफर से उसे काफी मदद मिलेगी। रही बात हिस्साधीश बंसी की, तो उसमें बहुत काबिलियत है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो चौथे पड़ाव के बृहद देव से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आखिर वो मेरी ही पनाह में है, तो जाहिर सी बात है कि मैं उसकी मदद करूंगा। उनकी ये बातें सुनकर आदिदेव ने हामी में अपना सिर हिलाया। यही वो वजह थी जिसके लिए वो महाराजा की इतनी इज्जत करते थे। देवों की दुनिया में सिर्फ वो ही इतने ताकतवर थे जिनका अपने लोगों से इतना ज्यादा जुड़ाव भी होता था। कुछ देर बाद जब दोनों ने आपस में सारी बातें तय कर लीं और आगे बढ़ने की तारीख पक्की कर ली, तो उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा। वहां से जाने से ठीक पहले शिखरदेव ज्वाला ने ध्रुव से मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव मेरे भाई, अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो बस मुझे एक संदेश भेज देना। चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, मैं तुरंत भागता हुआ तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये सुनते ही आदिदेव ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, चुप भी रहो ज्वाला, हम उस पुरानी गुफा में जाने वाले हैं। क्या तुम्हें लगता है कि एक बार अंदर जाने के बाद तुम जब चाहो तब अपनी मर्जी से बाहर आ पाओगे? अपना ध्यान उस गुफा पर लगाओ, क्योंकि यह सफर बिल्कुल आसान नहीं होगा। अगर ध्रुव को अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं महाराजा, तो उसे वो अब कौन सी नई जिम्मेदारी देने वाले हैं? और क्या इस जिम्मेदारी की मदद से अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाएगा ध्रुव? एपिसोड 3388, आखिरकार हम बाहर आ हाय गए। एपिसोड 3390, इस नई जिम्मेदारी को अपनाओगे? आदिदेव को अपने इस शिष्य ज्वाला की कई बातें पसंद थीं। बस दिक्कत ये थी कि ज्वाला बहुत ही सीधे और बेबाक थे। इसके पहले भी अपने एक अच्छे दोस्त की खातिर उन्होंने बिना किसी खतरे की परवाह किए ताल हृदय टापू पर अपना एक अवतार फांसा लिया था, और उसी वजह से आज उनकी ये हालत हुई थी। वहीं अपने गुरु की डांट सुनकर शिखरदेव ज्वाला ने बड़े ही लापरवाह अंदाज में कहा, अरे मैं बस उस पुरानी गुफा में जाने ही तो वाला हूं, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। मुझे तो लगता है कि मैं वहां से बहुत जल्दी बाहर भी आ जाऊंगा। आखिर किसी गुफा में जाने और आने में वक्त थोड़ी ना लगता है। उनकी ये बच्चों जैसी बात सुनकर आदिदेव ने एक गहरी सांस ली और कहा, ज्वाला चुपचाप चलो यहां से। वो अपने इस शिष्य से बहस नहीं करना चाहते थे। अगले ही पल आदिदेव की शक्तियों का एक बवंडर उठा, जो शिखरदेव ज्वाला को अपने साथ लपेटते हुए लहसा महल के उस इलाके से पूरी तरह गायब हो गया। अब उस लकड़ी के आंगन में सिर्फ महाराजा और ध्रुव ही बचे थे, और जाहिर सी बात थी कि महाराजा के कंधे पर बैठी वो काले रंग की चिड़िया भी वहीं थी। इतने में महाराजा ने मुड़कर ध्रुव की तरफ देखा और कहा, ध्रुव, इस बार ये तुम्हारी ही वजह से है कि ज्वाला ने ये खास तोहफा सीधे मेरे पास भेजा है। इसके अलावा गुजान और हिस्साधीश बंसी भी तुम्हारे कर्जदार हो गए हैं, और वो पक्का आने वाले वक्त में तुम्हारा ये एहसान जरूर चुकाएंगे। सच कहूं तो मैं तुम्हें भी अपने साथ वहां ले जाना चाहता था, लेकिन पहली बात तो ये कि तुम अभी तक चौथे पड़ाव के बृहद देव भी नहीं बने हो, तो उस जगह पर जाने से तुम्हें कोई खास फायदा नहीं होगा। और दूसरी बात, तुम्हारी मुकाबला करने की ताकत अभी भी काफी कमजोर है,
और वो जगह अंदर से सच में बहुत खतरनाक है। अगर तुम वहां सिर्फ मेरे पीछे पीछे ही चलते रहोगे और खुद उस खतरे का सामना नहीं करोगे तो वहां जाने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। उनकी बात को समझते हुए ध्रुव ने बड़प्पन के साथ जवाब दिया, मैं आपकी बात समझता हूं गुरुजी, और मुझे वहां जाने की कोई जल्दबाजी भी नहीं है। देखा जाए तो इस बार कुल 6 लोग एक साथ जाने वाले थे और उनमें से सबसे कमजोर सम्राट गुजान और विशराज ही थे, और वो दोनों भी लगभग शिखर देव बनने ही वाले थे। अगर वो कमजोर और नए शिखर देवों का भी सामना करते तो भी वो आसानी से बच निकलते। ध्रुव की तरफ देखते हुए महाराजा ने उसे दिलासा दिया और कहा, मेरे उस पुरानी गुफा से बाहर आने का इंतजार करो। मैं पक्का तुम्हारे लिए कुछ ऐसे इनाम लेकर आऊंगा जो तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हारा गुरु होने के नाते मैं किसी भी हालत में तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। उनकी ये बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन तभी महाराजा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उन्होंने आगे कहा, इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले मैंने तुम्हें पूर्वी नगर के रखवाले की कुर्सी दी थी, लेकिन तुम तो सब कुछ छोड़कर सीधे ताल हृदय टापू चले गए। ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी इस कुर्सी और जिम्मेदारी को लेकर बहुत ज्यादा बेपरवाह हो गए हो। अपने गुरु की ये बात सुनकर ध्रुव को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने उनसे कुछ नहीं कहा। वहीं उसकी इस हालत को देखकर महाराजा ने ऐलान करते हुए कहा, अब क्योंकि तुम इतने बेपरवाह हो ही और तुम्हारी ताकत भी पहले से काफी बढ़ गई है, तो अब मैं तुम्हें एक और भी ज्यादा जरूरी और बड़ी जिम्मेदारी दूंगा। अब इसे तुम अपना इनाम समझो या अपनी सजा, ये मैं तुम पर ही छोड़ता हूं। ध्रुव भी पूरे ध्यान से महाराजा की हर एक बात सुन रहा था। तभी महाराजा ने ध्रुव की तरफ देखते हुए उसे समझाया, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे लहसा महल को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हिस्सा लहसा महल के इस इलाके का है और दूसरा लहसा सराय से जुड़ा हुआ है। उनकी बात पर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी। वो अच्छी तरह जानता था कि लहसा महल के इलाके ने पूरी देवों की दुनिया के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर रखा था, जिसे कुल 19 हिस्सों में बांटा गया था। इसके अलावा वहां बहुत सी सेनाएं तैनात थीं। ये सेनाएं असल में लहसा महल का एक तरीका थीं, जिससे वो उस पूरे इलाके पर अपना कब्जा बनाए रखते थे। उनके रुतबे के हिसाब से उन सेनाओं को 15 रैंक्स में बांटा गया था। अगर ध्रुव की बात करें तो वो पहले दरियात हिस्सा के पूर्वी इलाके में सिर्फ रैंक 3 के ओहदे वाला एक रखवाला ही था। और अगर लहसा सराय की बात की जाए तो वो असल में कातिलों का एक बहुत बड़ा संगठन था, जो पूरी देवों की दुनिया, वर्जित इलाके और इंसानी दुनिया में फैला हुआ था। वहां कातिलों का रुतबा उनकी खुद की ताकत के हिसाब से तय किया जाता था और फिर उन्हें भी 15 अलग अलग रैंक्स में बांटा गया था। लेकिन इन सबसे ऊपर एक रैंक था, जो था रैंक 1 का ओहदा, जिसे सब लहसा सराय मालिक नाम से जानते थे। हर एक लहसा सराय मालिक किसी खास जगह पर बैठे अनगिनत कातिलों को संभालता था, और जिस भी शख्स को ये रैंक मिलता था उसकी ताकत कम से कम किसी शक्तिशाली हस्ती के बराबर तो होती ही थी। और उनके भी ऊपर लहसा सराय का सबसे बड़ा मालिक था, जो पूरी देवों की दुनिया और वर्जित इलाके का सबसे खतरनाक कातिल भी था, यानी खुद महाराजा। इतने में महाराजा ने एक गहरी सांस लेते हुए ध्रुव से कहा, मेरे काबू में ज्यादा शक्तिशाली लोग नहीं हैं, और जो लोग कातिल बनने को तैयार हैं उनकी गिनती तो और भी कम है। मेरी लहसा सराय पूरी देवों की दुनिया और वर्जित इलाके में फैली हुई है, फिर भी मेरे पास बहुत कम लोग हैं काम करने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम एक लहसा सराय मालिक बन जाओ और एक पूरे इलाके की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लो। एक इलाके का सबसे बड़ा ओहदे वाला शख्स होने के नाते तुम उस जगह को जैसे चाहो वैसे चला सकते हो। ये सब तुम्हारे ऊपर होगा, बाकी की सारी बातें तुम्हें बाद में कोई और समझा देगा। ये सुनते ही ध्रुव पूरी तरह से दंग रह गया और उसने हैरानी भरी नजरों से महाराजा को देखते हुए कहा, लहसा सराय मालिक? और मैं? पूरी देवों की दुनिया और वर्जित इलाके में लहसा सराय का नाम ही दहशत फैलाने के लिए काफी था, क्योंकि वहां के सारे लोग खूंखार कातिल थे और उनके ऊपर बैठे थे लहसा सराय के सबसे बड़े मालिक, यानी लहसा महल के महाराजा। ध्रुव के चेहरे पर हिचकिचाहट देखकर महाराजा ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी मर्जी नहीं है? अगर तुम ताकत के इस पड़ाव पर भी ऐसी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो तो फिर तुम कब ऐसा कर पाओगे? जरा अपने लोगों के बारे में भी सोचो। ये ओहदा तुम्हारे अपनों के लिए किस किदर सुरक्षा ला सकता है? इस सवाल पर ध्रुव ने थोड़ा डरते हुए अपनी बात रखी। कातिलों वाले मकसद, क्या इसमें मुझे किसी मासूम को जान से मारने के लिए मजबूर किया जाएगा? ये सवाल पूछते हुए ध्रुव के दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसकी ये बात सुनकर महाराजा जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ,
तुम सच में कुछ मामलों में बड़े ही नादान हो ध्रुव। पूरी देवों की दुनिया और वर्जित इलाके में बहुत कम लहसा सराय मालिक मौजूद हैं। उनमें से हर कोई एक पूरे इलाके को संभालता है, और मैं इतना भी खाली नहीं रहता हूं कि तुम्हारे काम के बीच में टांग अड़ाऊं। तुम जैसे चाहो वैसे अपना काम कर सकते हो, यहां तक कि अगर तुम्हारे काबू में काम करने वाले आधे कातिल मारे भी जाएं तब भी मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। अगर तुम किसी मकसद को करने से मना भी कर दो तो भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम एक तानाशाह की तरह एक इलाका चलाना चाहते हो या फिर एक जिम्मेदार शासक के तौर पर, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए सिर्फ नतीजों और अंजाम से फर्क पड़ता है। महाराजा की बातें सुनकर ध्रुव अभी भी उलझन में था, इसलिए उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, नतीजे और अंजाम? आपके कहने का क्या मतलब है? इस पर महाराजा ने शांत लहजे में जवाब दिया, जब तुम ये ओहदा कबूल कर लोगे तब तुम खुद ही सब कुछ समझ जाओगे। तो बताओ, तुम ये ओहदा कबूल कर रहे हो या नहीं? ये सुनकर ध्रुव कुछ पलों के लिए झिझकने लगा, जिसके बाद उसने अपने लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचा। ऐसा करते ही उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, देखिए, वैसे तो मैं बिना कुछ जाने ऐसे ही किसी चीज के लिए कभी हां नहीं करता हूं, लेकिन इस बार एक तो मेरे लोगों को बेहतर सुरक्षा मिलने की बात है, और दूसरा मेरा ये यकीन है कि मेरे गुरु होने के नाते आप मेरे साथ कोई धोखा नहीं करेंगे, इसलिए मुझे ये जिम्मेदारी मंजूर है। ध्रुव की बात पर महाराजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी भी उतने समझदार नहीं हो और तुम्हारे पास ट्रेनिंग और तजुर्बे की कमी है। शुरुआत के लिए मैं तुम्हें दरियांत हिस्सा, कंदरा हिस्सा और नव कठोर हिस्सा के अंदर आने वाली सारी लहसा सरायों का काम सौंपूंगा, क्योंकि ये मेरे खुद के इलाके में आते हैं और इन्हें संभालना ज्यादा आसान होगा। जब तुम चौथे पड़ाव के बृहद देव बन जाओगे और तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी, तब मैं तुम्हारे काम का दायरा भी बढ़ा दूंगा। इस पर ध्रुव पूरी इज्जत के साथ हामी भरते हुए कहा, ठीक है गुरुजी, जैसा आपको सही लगे। देखा जाए तो वो 3 हिस्से बहुत बड़े लग सकते थे, लेकिन महाराजा की लहसा सराय पूरी देवों की दुनिया, वर्जित इलाके और इंसानी दुनिया में फैली हुई थी। इंसानी दुनिया की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि वहां शक्तिशाली लोगों को काम संभालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन देवों की दुनिया और वर्जित इलाके को संभालने के लिए बेहद खतरनाक और ताकतवर योद्धाओं की जरूरत थी। बहुत कम ऐसे ताकतवर लोग थे जो कातिल बनने को तैयार होते थे, और इसीलिए महाराजा के पास सच में बहुत कम लोग काम करते थे। ऐसे में 3 हिस्सों को संभालना बहुत ही मामूली सा काम था। इतने में महाराजा ने अपना हाथ हवा में लहराया, जिससे अचानक वहां एक लाल रंग का चोगा आ गिरा। उस चोगे पर एक आदेश मुहर रखी हुई थी। फिर महाराजा ने उस मुहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारी आदेश मुहर है और ये तुम्हारी वर्दी। वो आदेश मुहर बहुत ही खौफनाक शक्तियां छोड़ रही थीं, और कोई भी उसमें से महाराजा के खौफ को आसानी से महसूस कर सकता था। ये मुहर किसी भी हाल में नकली नहीं हो सकती थी। तभी महाराजा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इस चोगे को मैंने खुद अपनी शक्तियों से बनाया है। इसमें बहुत सारी खूबियां हैं जो तुम्हें इसे पहनने और इस पर अपनी मुहर लगाने के बाद ही पता चलेंगी। आखिर एक कातिल होने के नाते तुम्हारे पास पहनने के लिए एक सही चोगा तो होना ही चाहिए, और इस आदेश मुहर के होते हुए तुम किसी भी लहसा सराय में जा सकते हो और वो लोग इसे देखकर तुरंत तुम्हारी पहचान समझ जाएंगे। ध्रुव ने बिना देरी किए उस आदेश मुहर और उस खास चोगे को अपने हाथ में थाम लिया, जिसे सिर्फ लहसा सराय मालिक ही पहन सकते थे। ऐसा करते हुए उसने अपना सिर झुकाकर कहा, समझ गया गुरुजी। कुछ देर सोचने के बाद ध्रुव ने बड़े अदब के साथ महाराजा से पूछा, गुरुजी, एक बात और बता दीजिए कि लहसा सराय मालिक बनने के बाद कि क्या मेरे लिए वर्जित इलाके में जाना भी मुमकिन होगा? ये सुनते ही महाराजा के माथे पर शिकन आ गई और उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम वर्जित इलाके में जाना चाहते हो? लेकिन क्यों? तब ध्रुव ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ गुरुजी, दरअसल जब मैं इंसानी दुनिया में था तब मुझे वर्जित इलाके की कुछ बातों के बारे में पता चला था। मैं वहां कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन मैं उस जगह को अच्छी तरह देखना चाहता हूं, ताकि कल को अगर वहां अंधेरे में कोई खतरा पनप भी रहा हो तो भले ही हम उसे खत्म न कर पाएं, कम से कम उसकी तैयारी तो कर सकें। एक बात और है कि मेरी ही तरह मध्यलोक का एक ब्रह्मांड रक्षक है जिनसे मेरा काफी लगाव था। वो फिलहाल वर्जित इलाके में कैद है और दिन रात वहां की तड़प झेल रहा है। पहले मेरी ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए मैं सिर्फ सब्र कर सकता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी ताकत काफी बढ़ चुकी है, और अब जबकि मेरे पास लहसा सराय मालिक का ओहदा भी है तो शायद मैं वर्जित इलाके में जा सकूं। ध्रुव की सारी बातें सुनकर महाराजा ने अभी भी परेशानी भरे लहजे में कहा, तुम अंधेरे में पनप रहे जिस खतरे के बारे में बात कर रहे हो, इससे तो मुझे
एक ही नाम दिमाग में आ रहा है, और मैं वो नाम बिल्कुल नहीं लेने वाला ध्रुव। पर तुम ही समझ कर बताओ कि क्या तुम वर्जित इलाके की उस सबसे खतरनाक बात के बारे में पहले से जानते हो? इस पर ध्रुव ने एक पल के लिए महाराजा की आंखों में मौजूद हल्की फिक्र को देखा, जिसके बाद उसने पूरे यकीन के साथ अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जी, मैं उस खतरे के बारे में जानता हूं। ध्रुव अच्छी तरह जानता था कि महाराजा भी जरूर वावोर और उससे जुड़े खतरे की ही बात कर रहे थे। और इसके अलावा वर्जित इलाका शैतानों का इलाका था। ऐसे शैतान किसी बाहरी इंसान को मारने के बाद वर्जित इलाके की मर्जी से बहुत बड़ा इनाम हासिल करते थे। ऐसी मार काट वहां के लिए बहुत ही आम बात थी, बल्कि ऐसी मार काट मचाना तो वहां के लिए शाबाशी का काम था। यही वजह थी कि बड़े से बड़े शक्तिशाली लोग भी वर्जित इलाके के खूंखार लोगों से आमतौर पर देवों की दुनिया में ही मिलते थे। वो शायद ही कभी वर्जित इलाके के अंदर जाकर उनसे मुलाकात करते थे, क्योंकि जैसे ही वो वर्जित इलाके में कदम रखते, वहां का नियम उन्हें अपना शिकार मान लेता और ये अनगिनत खतरनाक दानवों को उन्हें घेरने और मारने के लिए भड़का देता। यही सब सोचकर ध्रुव ने महाराजा को भरोसा दिलाते हुए कहा, मुझे बस अपने आप को हर तरह की जासूसी से बचाना होगा, ताकि वर्जित इलाके की मर्जी मेरी पहचान का पता न लगा सके। और रही बात उस खतरे की, तो मैं उससे भी बचकर ही चलूंगा गुरुजी, जब तक कि मैं उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी नहीं इकट्ठा कर लेता। मुझे लगता है कि इससे काम बन जाएगा, और मेरी लड़ाई का तरीका ज्यादातर मेरी अपनी ताकत पर टिका है। अगर मैं अपनी बृहद देव शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो मेरी असलियत सामने भी नहीं आएगी। ठीक उसी तरह जैसे मंगल पर्वत हर तरह की जासूसी को रोक देता था, बाकी दुनिया के नियमों को भी उसकी रजामंदी लेनी पड़ती थी, तभी वो अंदर के इलाके की जासूसी कर सकते थे, वरना वो अंदर झांक भी नहीं सकते थे। यहां भी बिल्कुल वही बात थी। जब तक वो अपनी बृहद देव शक्तियों को बाहर नहीं आने देता और अपनी पहचान छुपा कर रखता, तब तक वर्जित इलाके के नियम उसकी असलियत का पता नहीं लगा पाते, और जब तक उसकी पहचान पक्की नहीं हो जाती, उसे शिकार नहीं माना जाता। उसकी ये बात सुनकर महाराजा ने उसे खबरदार करते हुए कहा, जिस पल तुम्हारी पहचान सबके सामने आ गई, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। खैर, मैंने तुम्हें लहसा सराय मालिक का चोगा दे दिया है, जो तुम्हारे निशान छुपाने में मदद करेगा, और इसमें कई तरह की खूबियां भी हैं। जब तक तुम सावधान रहोगे, तुम नियमों की नजरों से बचकर निकल सकते हो। लेकिन जिस पल तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई, तब तुम्हें सिर्फ अपने ही दम पर लड़ना होगा। क्या सच में वर्जित इलाके में जाएगा ध्रुव? और कैसा होने वाला है उसका लहसा सराय मालिक बनने का ये नया और दिलचस्प सफर? 191। मुझे वर्जित इलाके जाना है गुरुजी। ध्रुव अच्छी तरह समझ गया था कि महाराजा के कहने का क्या मतलब था। वर्जित इलाके में जाने का फैसला उसका अपना था, इसलिए वहां जो कुछ भी होगा उसका पूरा अंजाम भी उसे ही भुगतना पड़ेगा। इसके बाद महाराजा ने उसे एक और रास्ता सुझाते हुए कहा, तुम चाहो तो वर्जित इलाके में जाने से पहले वहां के लहसा सराय से कोई मकसद भी ले सकते हो। वैसे तुम वहां जाने के लिए कब तक तैयार होगे? इस पर ध्रुव ने जोश के साथ कहा, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। वहीं ध्रुव का जोश देखकर महाराजा हंस पड़े और उन्होंने कहा, हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, मैं तुरंत किसी को तुम्हारे पास भेजता हूं, जो तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों के बारे में अच्छी तरह समझा देगा। इस बार तुम्हारा वर्जित इलाके का सफर चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा होगा। यहां तक कि वर्जित इलाके में मौजूद मेरी सरायों के जो योद्धा हैं, वो भी वहीं के खूंखार जीव हैं। तुम्हें हर तरफ से सावधान रहना होगा और अपनी पहचान कभी किसी के सामने नहीं लानी होगी। ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग साबित हो सकती है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम वहां जाकर मारे ना जाओ। तभी महाराजा के पास बैठे उस काले पक्षी ने भी ध्रुव को हिदायत देते हुए कहा, थोड़े और ज्यादा सावधान रहना। वर्जित इलाका देवों की दुनिया से बिल्कुल अलग है। वो जगह सिर्फ दरिंदगी और खौफ से भरी हुई है। वर्जित इलाके के वो ताकतवर शैतान पैदा होने के वक्त से ही सिर्फ खून बहाना जानते हैं, और सच कहूं तो वो सब के सब पैदाइशी पागल और सनकी हैं। उस पक्षी की बात पूरी होते ही महाराजा ने उसे टोकते हुए कहा, ठीक है, अब उसे और ज्यादा मत डराओ। ध्रुव, तुम्हें सबसे पहले जाकर यहां के बचे हुए मामले खत्म कर देने चाहिए। और हां, मध्यलोक में मौजूद अपने अवतार को इस दौरान छुपा कर रखना, क्योंकि अगर गलती से भी तुम्हारी पहचान लोगों के सामने आ गई, तो कहीं वर्जित इलाके के शैतान तुम्हारे असली शरीर को खत्म करने के लिए मार्कस या मंगल पर्वत ही ना चले जाएं। इन शैतानों को कभी ना समझ मत समझना। इस पर ध्रुव ने इज्जत से अपने हाथ जोड़े और वो वहां से चला गया। सच कहा जाए तो पहले ध्रुव को वर्जित इलाके के शैतानों की ताकत अच्छी तरह पता ही नहीं थी,
लेकिन जब उसे पता चला कि बिना और ज्यादा ताकतवर हुए वहां जाना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होती, तो उसके बाद से वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार करता गया। अब जो कि वो एक बृहद देव बन चुका था, तो वो वहां जाकर जिंदा रहने की कोशिश तो कर ही सकता था। अपने ख्यालों से बाहर आते ही ध्रुव की आंखों में एक तेज और खतरनाक चमक आ गई। इसी के साथ उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, वर्जित इलाका, हाइसिन, वावोर और उनका वो मालिक, सबके बारे में पता लगाना होगा मुझे। फराका भाई, आपको भी मैं और तड़पने नहीं दूंगा। रहस्यमयी चरम तबाही कला को सीखने के बाद उसके पास किसी भी हालात में जिंदा बचने की बेमिसाल काबिलियत आ चुकी थी, और यही वो सबसे बड़ा हथियार था जिसके दम पर उसने वर्जित इलाके में जाने का फैसला लिया था। महाराजा के पास से निकलने के बाद ध्रुव सीधे माणिक प्रांगण की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में जो भी उससे मिलता वो बड़े ही अदब से अपना सिर झुकाकर कहता, नमस्ते बड़े भाई, या फिर कोई कहता, नमस्ते बड़े भाई ध्रुव। माणिक प्रांगण में मौजूद महाराजा के सभी मेधावी शिष्य और अनजान शिष्य ध्रुव को देखते ही इसी तरह इज्जत देते थे। देखा जाए तो आज की पीढ़ी में शक्तिशाली हस्तियों के नीचे ध्रुव ही महाराजा का इकलौता सबसे खास शिष्य था, और उन सभी का सबसे बड़ा भाई भी। और तो और, ये खबर भी आग की तरह पूरे इलाके में फैल चुकी थी कि ध्रुव की ताकत चौथे पड़ाव के बृहद देव के बराबर हो चुकी थी, जिस वजह से हर कोई उसे दिल से अपने से बेहतर मानने लगा था। लेकिन वो लोग इस सच्चाई से अनजान थे कि ताल हृदय टापू में हुए उस खौफनाक हादसे के बाद से ध्रुव ने रहस्यमयी चरम तबाही कला और सूर्यनाद कला में महारत हासिल कर ली थी। इस वजह से उसकी ताकत अब किसी आम चौथे पड़ाव के बृहद देव से कहीं ज्यादा बढ़कर सीधे एक शक्तिशाली हस्ती के बराबर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में जैसे ही ध्रुव एक गलियारे का मोड़ मुड़ा, तो उसकी नजर एक काले रंग के लोहे के आदमी पर पड़ी जो उसी की तरफ आ रहा था। ध्रुव की पैनी नजरों ने एक ही झलक में पहचान लिया कि वो कोई जीता जागता योद्धा नहीं, बल्कि लड़ाई के लिए बनाई गई एक कठपुतली थी। उसके लोहे के कदमों की आवाज के साथ साथ उसके अंदर से चौथे पड़ाव के बृहद देव जैसी खौफनाक शक्तियां महसूस हो रही थीं। ध्रुव के पास पहुंचकर उस लोहे के आदमी ने बड़ी ही इज्जत से अपना सिर झुकाया और कहा, महामहिम ध्रुव, मैं महाराजा के हुक्म से यहाँ आपको कुछ जरूरी चीजें सौंपने आया हूं। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने हैरानी भरी नजरों से उस लोहे के आदमी को घूरा और थोड़ा चौंकते हुए कहा, इतनी जल्दी? लेकिन अभी तो मैंने गुरुजी से विदा लिया था। इस पर उस लोहे के आदमी ने तुरंत अपनी जेब से एक खून जैसी लाल रंग की अंगूठी निकाली और उसे ध्रुव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह बातचीत करने वाला खास खजाना है। जैसे ही ध्रुव ने उस अंगूठी को अपने हाथों में लिया, तो उसने तुरंत अपनी बृहद देव शक्तियां उसके अंदर डालकर उस पर अपनी मुहर लगा दी। मुहर लगते ही ध्रुव को उस अंगूठी के अंदर छुपे बहुत सारे अनोखे कामों के बारे में पता चल गया। उसे समझ आ गया कि इस एक अंगूठी के जरिए वो तीनों हिस्सों में मौजूद उन सभी लहसा सरायों को काबू कर सकता था जिनकी जिम्मेदारी उसे सौंपी गई थी। चाहे किसी को काम देना हो, कोई नया हुक्म सुनाना हो, या फिर अपने साथियों को किसी मकसद पर भेजना हो, ये सब कुछ सिर्फ इस एक अंगूठी के जरिए आसानी से किया जा सकता था। इतने में उस लोहे के आदमी ने अपनी बात पूरी करते हुए इज्जत भरी आवाज में कहा, अगर कभी आपसे ये अंगूठी खो जाए तो आप सीधा मुझे संदेश भेज सकते हैं और मैं आपके बदले आपके सारे हुक्म आगे पहुंचा दूंगा। उसकी बात पर ध्रुव ने धीरे से अपना सिर हिलाकर हामी भर दी। उसे याद आया कि धूमकेतु लोक की तरह ही यहां भी सारे छोटे मोटे काम खजाने की आत्माएं ही संभालती थीं। लहसा महल में भी जो लोग इस तरह के भाग दौड़ वाले काम करते थे, वो असल में जिंदा इंसान नहीं थे, लेकिन यही खूबी उन्हें सबसे ज्यादा वफादार बनाती थी, क्योंकि वो कभी थकते नहीं थे और कभी धोखा भी नहीं दे सकते थे। तभी ध्रुव ने उस लोहे के आदमी की आंखों में देखते हुए कहा, मेरे गुरुजी ने मुझसे एक बार कहा था कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं चीजों को कैसे संभालता हूं, उन्हें तो बस आखिरी नतीजे या अंजाम से मतलब है। इस पर उस लोहे के आदमी ने भी तुरंत रजामंदी दिखाते हुए कहा, बिल्कुल सही, सिर्फ अंजाम से मतलब। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस लोहे के आदमी ने ध्रुव से कहा, महाराजा को सिर्फ आखिरी नतीजे से मतलब है, जिसमें 2 शर्तें शामिल हैं। पहली, हमारा कोई भी मेहमान जब तक हमें मुंहमांगी कीमत चुकाने को तैयार है, तब तक हमारी सराय को उसकी दी हुई जिम्मेदारी पूरी करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देनी होगी। अगर किसी दुश्मन की ताकत आपके स्तर से बहुत ज्यादा है, तो आप उस मकसद को सीधा महाराजा के पास भेज सकते हैं। और दूसरी शर्त यह है कि हर थोड़े साल में आपके सराय के साथियों को मिलाकर कुल 3 खरब रक्षक भत्ता हासिल करना ही होगा।
ये सुनकर ध्रुव ने सोचते हुए अपना सिर हिलाया। उसने अंदाजा लगाया कि कीमत मिलने पर मकसद पूरा करना कोई मुश्किल काम नहीं था। अगर कोई कमजोर कातिल किसी काम को नहीं कर पाता तो उसकी जगह बस किसी ज्यादा ताकतवर कातिल को भेजा जा सकता था। लेकिन 3 खरब रक्षक भत्ता इकट्ठा करने वाली बात सच में काफी बड़ी और मुश्किल थी। वो अच्छे से जानता था कि किसी भी मकसद की मुश्किलें लहसा महल खुद तय करता था और हर एक मकसद पूरा करने पर एक तय सीमा के अंदर ही रक्षक भत्ता मिलता था। ध्रुव के चेहरे की परेशानी देखकर उस लोहे के आदमी ने समझाया, पहली शर्त तो आसान है ही, लेकिन दूसरी शर्त भी इतनी मुश्किल नहीं है। कुछ सालों के अंदर अगर सराय के बाकी लोग काफी मकसद पूरे नहीं कर पाते तो आप खुद भी कुछ जरूरी मकसद बनाकर उन्हें दे सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा करते वक्त बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि अपनी मर्जी से मकसद बनाने का मतलब है सीधा अपने कर्म का खाता खोलना। उसकी इस चेतावनी पर ध्रुव ने संजीदगी से हामी भरते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गया। इस बारे में बाकी की जानकारी मैं तुमसे बाद में हासिल कर लूंगा। इतना कहकर उसने मन ही मन सोचते हुए खुद से कहा, समझ नहीं आता कि इतने ऊंचे ओहदे वाले लोगों को इस तरह के काम करवाने की क्या जरूरत पड़ गई, वो भी रक्षक भत्ता हासिल करने के लिए। ये तो पैसों जैसी ही चीज हो गई। फिर गुरुजी और बाकी दोनों लीडर्स को अपने दलों से ये सब हासिल करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? जरूर इसके पीछे कोई और राज छुपा होगा। ध्रुव को एहसास होने लगा था कि इस सब के पीछे कोई बहुत गहरा राज छुपा हुआ था। लेकिन वो ये भी जानता था कि उसका स्तर अभी बहुत छोटा था। उसके गुरु और बाकी सब लोग बड़े शासक थे, इसलिए उनके इन अजीब फैसलों के पीछे पक्का कोई बड़ा मकसद छुपा था। गलियारे में कुछ देर खड़े रहकर इन्हीं सब बातों पर सोच विचार करने के बाद ध्रुव वापस अपनी गुफा वाली जगह पर लौट आया। प्रांगण में बैठकर चाय पीते हुए माही और राजा माजिन दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी ध्रुव को अंदर आते देखकर वो दोनों खुशी से उसका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। इतने में राजा माजिन ने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ ध्रुव, ये सब तुम्हारी ही बदौलत है कि मैं आज यहाँ जिंदा हूँ और अपनी बेटी के साथ चाय का मजा ले पा रहा हूँ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर ध्रुव ने बहुत ही इज्जत के साथ जवाब दिया, ये तो मेरा फर्ज था। इतना कहकर उसने थोड़ी संजीदगी से आगे कहा, वैसे मैंने वर्जित इलाके में जाने की पूरी तैयारी कर ली है, इसलिए मैं बहुत जल्द वहां के लिए निकलने वाला हूं। ध्रुव के मुंह से ये सुनते ही माही और राजा माजिन दोनों पूरी तरह दंग रह गए। इतने में राजा माजिन ने भी फिक्र के साथ ध्रुव से सवाल किया, ध्रुव, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो? क्या तुम तब तक का इंतजार नहीं कर सकते जब तक तुम चौथे पड़ाव के बृहद देव ना बन जाओ और तुम्हारी ताकत पहले से और ज्यादा ना बढ़ जाए? वो अच्छे से जानते थे कि वर्जित इलाके के चप्पे चप्पे पर खून के प्यासे दुश्मन घात लगाए बैठे थे। वहीं उनकी फिक्र को समझते हुए ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, अगर मैंने और ज्यादा इंतजार किया तो मुझे डर है कि मेरे मध्य लोक के योद्धा फराका, जिन्हें मैं अपने भाई की तरह देखता था, जिंदा नहीं बचेंगे। और वैसे भी ताल हृदय टापू के उस हादसे के बाद मेरी ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई है, इसलिए मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। आपने तो सब देखा ही था। अगर हालात बहुत ज्यादा खराब भी हो गए तो मैं ज्यादा से ज्यादा अपना एक अवतार ही तो गंवाऊंगा। मेरा असली शरीर तो अभी भी मध्यलोक में मौजूद है। फिर उन दोनों के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद ध्रुव ने अपने बाकी के बचे हुए जरूरी काम निपटाने शुरू कर दिए। इस दौरान माही उसी गुफा में रहकर अपने उस अकाल देव हथियार को समझने और उसे और ज्यादा ताकतवर बनाने में जुट गई। वहीं दूसरी तरफ राजा माजिन अपना एक अवतार बनाने में लगे हुए थे। उनका असली शरीर वहीं रहकर ट्रेनिंग करने वाला था, ताकि वो जिंदगी और मौत के चक्र को पार करने की अपनी आखिरी उम्मीद को हकीकत में बदल सकें। और उनका वो नया अवतार उनके बच्चों और छोटों से मिलने के लिए जाने वाला था। इसके अलावा ध्रुव के वर्जित इलाके में जाने से ठीक पहले उसे कई शक्तिशाली हस्तियों के संदेश भी मिले थे। इनमें से ज्यादातर लोग या तो लहसा महल के इलाके की बहुत बड़ी हस्तियां थीं, या फिर ऐसे लोग थे जिनकी ताकत किसी शक्तिशाली हस्ती के बराबर थी। ज्यादातर लोग उसे लहसा सराय का मालिक बनने की बधाई ही दे रहे थे। देखा जाए तो सभी लहसा सरायों को अपने आप में एक अलग दल माना जाता था। जैसे ही कोई नया लहसा सराय का मालिक बनता तो पलक झपकते ही ये खबर बाकी सभी तक पहुंच जाती थी, इसलिए उनका बधाइयां देना तो लाजमी ही था। लेकिन इन सब के बीच दो ऐसी हस्तियां भी थीं जिन्होंने खास तौर पर ध्रुव को संदेश भेजा था। क्योंकि उनके पास ध्रुव से बात करने का कोई सीधा जरिया नहीं था, इसलिए उन्होंने कर्म के रिश्ते का इस्तेमाल करके उससे ये संपर्क बनाया था। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि सम्राट गुजान और हिस्साधीश बंसी थे। सम्राट गुजान
वैसे तो बहुत ही शांत और अकेले रहने वाले योद्धा थे, लेकिन उन्होंने कर्म के जरिए कुछ गिने चुने लफ्ज बोलते हुए कहा, मेरे छोटे भाई ध्रुव, आज मुझे ये जो शानदार मौका मिला है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वहीं हिस्साधीश बंसी का अंदाज थोड़ा बेबाक और सीधा था। उन्होंने पूरे यकीन के साथ कहा, मैं ताल हृदय टापू के मालिक की छोड़ी हुई उस पुरानी गुफा में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से जा पाया हूं ध्रुव। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। अगर तुम्हें भविष्य में कभी भी किसी मदद की जरूरत हो तो बस एक बार कह देना, फिर चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना दांव पर लगी हो, मैं यानी बंसी तुम्हारी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। बाहरी दुनिया में हिस्साधीश बंसी को लहसा महल के 3 पूर्वजों में से एक माना जाता था। ये बात सुनने में वैसे तो हर किसी के लिए बहुत शानदार लगती थी, लेकिन हिस्साधीश बंसी के दिल की गहराइयों में एक अजीब सी घुटन और बेचैनी छुपी हुई थी। और उसकी वजह यह थी कि वो अभी तक अपनी हदों को पार करके एक शक्तिशाली हस्ती नहीं बन पाए थे। लेकिन इन सब के बावजूद ध्रुव ने जरा भी गुरूर नहीं दिखाया और उसने इज्जत के साथ उन दोनों को जवाब दे दिया। लहसा महल में वापस लौटने के तीसरे ही दिन ध्रुव ने खुद को नए सफर के लिए तैयार कर लिया। वर्जित इलाके में जाने से पहले उसने इंसानी दुनिया में मौजूद मध्यलोक का एक छोटा सा चक्कर लगाया और फिर वो अपने सबसे खतरनाक सफर के लिए निकल पड़ा। कैसा रहेगा ध्रुव का वर्जित इलाके का सफर, और क्या होगा जब उसका सामना होगा नए शैतानी खतरों से? 392 वर्जित इलाके में आ गया ध्रुव। एक बहुत ही बड़े इलाके के बीचों बीच बांस से बनी एक छोटी सी झोंपड़ी मौजूद थी। उस झोंपड़ी के ठीक बाहर एक आदमी बड़े ही मजे से अपनी शराब का लुत्फ उठा रहा था। तभी अचानक हवा को चीरते हुए एक आवाज गूंजी, हिस्साधीश, हिस्साधीश बंसी! इस आवाज के साथ ही आसमान से रोशनी की एक किरण तेजी से नीचे आई और सीधे उस झोंपड़ी के सामने आकर रुकी। वो रोशनी और कोई नहीं बल्कि एक बेहद हट्टा कट्टा और ताकतवर आदमी था, जिसे देवों की दुनिया पूर्वज तानाशाह के नाम से जानती थी। अपनी शराब का प्याला पकड़े हुए हिस्साधीश बंसी ने अपनी पतली आंखों से पूर्वज तानाशाह की तरफ देखा और कहा, पूर्वज तानाशाह, तुम तो मेरे बांस सागर की गहराइयों में छुपकर अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे ना, फिर अचानक बाहर कैसे आ गए? उनकी इस बात पर पूर्वज तानाशाह ने झट से जवाब दिया, हिस्साधीश बंसी, क्या आपने खबर नहीं सुनी? वो योद्धा ध्रुव, उसने ताल हृदय टापू के पुराने खंडहरों में वर्जित इलाके के चौथे पड़ाव के बृहद देव महामहिम जीनों के साथ लड़ाई की है। ये तो बहुत ही... अरे हिस्साधीश, आपको ये सब सुनकर कोई हैरानी क्यों नहीं हो रही? अपने प्याले से एक घूंट शराब पीते हुए हिस्साधीश बंसी ने बड़ी ही बेफिक्री से कहा, इतिहास में सबसे तेजी से तीसरे पड़ाव का बृहद देव बनने वाले योद्धा के लिए ऐसा कोई चमत्कार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जवाब सुनकर पूर्वज तानाशाह एकदम दंग रह गए। फिर उन्होंने अपने होंठ से कोड़ते हुए बताया, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। हिस्साधीश, आप खुद चौथे पड़ाव के बृहद देव होने के बावजूद किसी शिखर देव जैसी ताकत रखते हैं, इसलिए आपको ये सब आम बात लग रही है। वहीं उनकी बात पर अपना सिर हल्के से हिलाते हुए हिस्साधीश बंसी ने धीमी आवाज में कहा, मेरी और उसकी बात अलग है। जाहिर सी बात थी कि दोनों एक जैसे नहीं हो सकते थे। जो भी शिखर देव बन पाता था वो आम तौर पर किसी न किसी महाकला में महारत हासिल कर चुका होता था और उसने अपना खुद का रास्ता बना लिया होता था। एक शिखर देव की बराबरी करना बच्चों का खेल नहीं था। फिर थोड़ी सी तारीफ करते हुए हिस्साधीश बंसी ने अपनी बात आगे बढ़ाई, लेकिन सच कहूं तो ध्रुव भी काफी बढ़िया है। हिस्साधीश असल में ध्रुव के विनाश सेना में शामिल होने और वहां से शिखर देव ज्वाला को बचाकर निकालने की बात कर रहे थे। हिस्साधीश बंसी को पूरा यकीन था कि ध्रुव जरूर विनाश सेना में शामिल हो गया था, वरना शिखर देव ज्वाला को बचाना नामुमकिन था। पैनाग्र भी भले ही विनाश सेना का योद्धा रहा हो, लेकिन पैनाग्र और आदिदेव के रिश्तों को देखते हुए पैनाग्र का उन्हें बचाना मुमकिन ही नहीं था। इन ऊंचे शासकों को छोड़ दें जिन्हें उस सेना में जाने से कोई खास मतलब नहीं था, तो जो भी विनाश सेना के बारे में जानता था उसने उसके इम्तिहानों में कामयाब होने की कोशिश जरूर की थी। लेकिन ज्यादातर अकाल देव और यहां तक कि शिखर देव भी उसमें हार कर बाहर हो गए थे, और वहीं ध्रुव कामयाब हो गया था। इसी बात ने हिस्साधीश बंसी को सबसे ज्यादा हैरान किया था। कोई भी योद्धा किसी महाकला या किस्मत के सहारे एक बहुत ही खतरनाक ताकत पा सकता था, लेकिन विनाश सेना के इम्तिहान में कामयाब होने का मतलब था कि ध्रुव की काबिलियत बहुत ही ऊंचे दर्जे की थी। आखिर वो इम्तिहान खुद ताल हृदय टापू के मालिक ने बनाया था। अपनी रजामंदी जताते हुए पूर्वज तानाशाह ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा,
हाँ हाँ, ये बात तो है। अफसोस, उसे तो मेरा शिष्य होना चाहिए था, लेकिन किस्मत ही खराब है मेरी। तब तिरछी नजरों से उनकी तरफ देखते हुए हिस्साधीश बंसी ने ताना मारा। तुम्हारा शिष्य? अच्छा है वो तुम्हारा शिष्य नहीं बना, वरना तुम तो उसकी तरक्की ही रोक देते। उनकी इस बात पर थोड़ा नाराज होते हुए पूर्वज तानाशाह ने जवाब दिया। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उसकी तरक्की क्यों रोकता? इस पर हिस्साधीश बंसी ने पूर्वज तानाशाह का मजाक उड़ाते हुए कहा। उसने अभी कितने ही दिन ट्रेनिंग की है और उसकी ताकत अभी से तुम्हारे बराबर पहुंच चुकी है, फिर भी तुम उसे अपना शिष्य बनाकर सिखाना चाहते हो? उनकी बात सुनकर पूर्वज तानाशाह एकदम चुप हो गए। वो जानते थे कि हिस्साधीश बंसी सच कह रहे थे। ध्रुव की ताकत सच में अब उनके बराबर हो चुकी थी। आखिर उसने बुजुर्ग दरख्ती माता तक को खून के आंसू रुला दिए थे, और ऐसा करना कोई हंसी खेल नहीं था। इतने में अचानक माहौल को बदलते हुए हिस्साधीश बंसी ने कहा, मैं कुछ समय के लिए एक कमरे में बंद होकर ट्रेनिंग करने वाला हूं, इसलिए कुछ दिनों तक मुझे परेशान मत करना। फिर एक अच्छे बच्चे की तरह अपना सिर हिलाते हुए पूर्वज तानाशाह ने बस इतना ही कहा। ठीक है हिस्साधीश। पूर्वज तानाशाह के जाने के बाद हिस्साधीश बंसी दूर आसमान में देखने लगे। उनकी नज़रों में एक अजीब सी चमक थी। उनके लिए यह मौका बहुत ही अनोखा था, और वो इसे किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि ताल हृदय टापूदेव ने जानबूझकर आने वाली पीढ़ियों के लिए वो पुरानी गुफा छोड़ी थी। ऐसे मौके पर वहां जाना बाहर जाकर बिना किसी दिशा के भटकने से कई गुना बेहतर था। ताल हृदय टापू के मालिक वहां खुद उनका मार्गदर्शन करने वाले थे, जिससे उन्हें अपनी ट्रेनिंग के रास्ते पर आगे बढ़ने का मौका मिलता। यही वो वजह थी जिसके लिए महाराजा ने जिन दो लोगों को अपने साथ ले जाने का फैसला किया था, वो कोई और नहीं बल्कि हिस्साधीश बंसी और सम्राट गुजान थे। वो दोनों ही अपनी शक्तियों की हदें पार करने के लिए काफी उतावले थे। चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लाते हुए हिस्साधीश बंसी ने खुद से कहा, ध्रुव, इस बार तुमने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। देखा जाए तो हिस्साधीश बंसी खुशी खुशी ये एहसान मानने को तैयार थे। आखिर इसकी वजह से उन्हें भी ऐसा सुनहरा मौका मिलने वाला था। धीरे धीरे ताल हृदय टापू की सारी बातें दुनिया में फैलने लगीं। ध्रुव का महामहिम जीनो और बुजुर्ग दरख्ती माता को धूल चटाना, शिखरदेव ज्वाला का उसे अपना मुंह बोला भाई मानना, और नवोत्तर महलधीश और विशराज को पीछे हटने पर मजबूर करना, ये सारी खबरें अब कोई राज नहीं रह गई थीं। कुछ ही लोगों को शुरुआत में इसके बारे में पता था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बात बाकी ताकतवर लोगों तक भी पहुंच गई। इस वजह से ध्रुव का रुतबा भी पहले से काफी बड़ा हो चुका था। अंधेरे में छुपे हुए कई शक्तिशाली लोग भी अब ध्रुव पर खास नजर रखने लगे थे। आखिर ये दुनिया थी ही ऐसी जहां ताकत ही सब कुछ हुआ करती थी। ध्रुव की ताकत अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां कई शक्तिशाली लोग उसे अहमियत देने पर मजबूर हो गए थे। वहीं दूसरी ओर इंसानी दुनिया के मध्य लोक में काले कपड़े पहने ध्रुव अभी अभी मंगल पर्वत से बाहर आया था। उसने अपना उड़ने वाला खंजर, जो कि एक अकाल देव हथियार था, मंगल पर्वत के अंदर ही छोड़ दिया था, ताकि उसका असली शरीर उस हथियार पर अपना कब्जा जमा सके। किसी भी अकाल देव हथियार को अपने काबू में करना कोई आसान काम नहीं था। इसके अलावा इस बार उसका वर्जित इलाके में जाना सच में बहुत खतरनाक साबित होने वाला था, और क्योंकि उसने अभी तक उस हथियार को पूरी तरह अपने काबू में नहीं किया था, इसलिए उसे साथ ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता था। तेजी से हवा में उड़ते हुए ध्रुव का वो अवतार असली शरीर से मिलने के बाद इंसानी दुनिया से निकलकर एक बार फिर देवों की दुनिया में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने अपना जहाज बाहर निकाला और सीधे वर्जित इलाके की तरफ निकल पड़ा। वर्जित इलाका दूर से देखने में किसी टेढ़े मेढ़े खंभे जैसा लगता था। ये जगह कई दुनियाओं को एक के ऊपर एक रख कर बनी थी, इसीलिए इसे अनंत खाई भी कहा जाता था। पूरा वर्जित इलाका इतने अंधेरे में डूबा हुआ था मानो उसने सारी रोशनी को ही निगल लिया हो। अपने जहाज पर खड़े होकर दूर तक फैले उस अंधेरे को देखते हुए ध्रुव ने मन ही मन कहा, तो यही है वो वर्जित इलाका। दूर से देखने पर ही मुझे यहाँ की तबाही और वो अंधेरा महसूस हो रहा है जो सब कुछ निगल जाने को बेताब है। अपनी पहचान छुपाने के लिए ध्रुव ने अपने जहाज का रंग रूप भी पूरी तरह बदलकर बिल्कुल काला कर दिया था। इतना ही नहीं, ध्रुव ने खुद को भी पूरी तरह बदल लिया था। उसके चेहरे पर एक खौफनाक नकाब था और उसके सिर पर 2 काले घुमावदार सींग निकल आए थे। वो लाल रंग का चोगा पहने हुए था और उसके पूरे शरीर से एक भयानक और तबाही मचाने वाली शक्ति निकल रही थी। उसकी ये शक्ति बिल्कुल उन शैतानों जैसी लग रही थी जो वर्जित इलाके में ही पैदा हुए और पले बढ़े थे।
किसी भी शैतान की शक्ति की नकल करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन ध्रुव ये सब सिर्फ उस लाल चोगे की वजह से कर पा रहा था जो उसे लहसा सराय का मालिक होने की वजह से मिला था। वो चोगा किसी दूसरे तरह के जीव की शक्तियों की काफ़ी हद तक नकल कर सकता था। आखिर महाराजा ने अपने महल के खास लोगों के लिए ऐसे कुछ ही चोगे बड़ी मेहनत से तैयार किए थे। एक खुफिया हत्यारा बनना कोई आसान काम तो हरगिज नहीं था। एक जोरदार आवाज के साथ जहाज आयामी सुरंग से होकर गुजरा और आखिरकार वर्जित इलाके की सतह पर पहुंच गया। जैसा कि वर्जित इलाका कई परतों से मिलकर बना था, इसलिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ध्रुव को कई परतों के अंदर जाना था। अपनी मंजिल के बारे में सोचते हुए ध्रुव ने खुद से कहा, शुक्र है कि वो ज़िफ़ार सतह के पास वाली दुनिया में ही छिपा बैठा है। इतने में अचानक हवा के तेज झोंके चलने लगे। एक न खत्म होने वाली तबाही और अंधेरे की लहर हर तरफ फैलने लगी। उस लहर में कत्लेआम और विनाश की वो खौफनाक महक थी जो हर चीज़ को अपने अंदर समा लेने के लिए तैयार थी। लेकिन ध्रुव ने पहले ही अपनी जगह से कई लाख किलोमीटर दूर तक जासूसी करने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया था, जिस वजह से वर्जित इलाके की वो लहर उसके करीब नहीं आ सकी। उस घुटन भरे माहौल में सांस लेते हुए ध्रुव ने सोचा, तबाही और अंधेरे का ये एहसास सच में बहुत बुरा है। क्या सच में यहाँ पैदा होने वाले शैतान इतने ताकतवर हो सकते हैं कि वो आगे चलकर अकाल देव जितने ताकतवर हो जाएं? लेकिन जैसा मेरे गुरुजी और बाकी लोगों ने बताया था, भले ही वो अकाल देव जितने ताकतवर हो जाएं, फिर भी उनकी रगों में एक पागलपन ही दौड़ता रहेगा। देखा जाए तो वर्जित इलाके में भी जमीन, समंदर, आसमान छूते पेड़ और बहती हुई नदियां थीं। बात बस इतनी थी कि वहां साल भर एक अजीब सा अंधेरा और भारीपन छाया रहता था। यही अजीब माहौल वहां के शैतानों को पाल पोस कर बड़ा करता था, जिससे उनके शरीर तो बहुत ताकतवर हो जाते थे, लेकिन साथ ही वो खून के प्यासे और लड़ाई के दीवाने भी बन जाते थे। इंसानी दुनिया और देवों की दुनिया के लोग यहाँ रहने वाले जीवों को शैतान कहकर बुलाते थे। तभी जंगल के बीच से एक शैतान तेजी से गुजरा, जो बड़ी ही सावधानी से अपने आसपास नजर रख रहा था। किसी भी शैतान का बचपन कत्लेआम और खून खराबे से ही भरा होता था। एक दैत्य राजा बनने का रास्ता बहुत ही मुश्किल था, इसलिए सबसे बेवकूफ़ शैतान की रगों में भी गजब की चालाकी कूट कूट कर भरी होती थी। एक बहुत बड़े पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठे हुए उस दुबले पतले शैतान ने दूर तक देखते हुए कहा, लगता है वो हड्डियों वाला जानवर यहाँ नहीं है। ज़रूर वो कहीं पहरा देने गया होगा। बढ़िया है। काफ़ी देर तक नज़र रखने के बाद ही उसने ये बात पक्की की थी। लेकिन तभी अचानक आसमान में गड़गड़ाहट होने लगी। खून जैसे लाल आसमान की गहराइयों में एक बहुत बड़ा काला जहाज किसी आयामी सुरंग से बाहर निकलकर तेजी से उड़ने लगा। उस जहाज से ऐसी शक्ति निकल रही थी जिससे आसपास की हवा भी जमने लगी थी। उसकी उस खौफनाक ताकत को देखकर वो दुबला पतला शैतान डर के मारे थर थर कांपने लगा। कांपते हुए उस शैतान ने धुंधली सी नजरों से देखा कि जहाज के सबसे आगे हिस्से पर कोई खड़ा था। उस अनजान शख्स से तबाही की काली लहरें निकल रही थीं। बस एक नजर। भले ही उस शैतान ने चेहरा साफ नहीं देखा था, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया और दोबारा ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसके दिल में खौफ घर कर गया था। वो शख्स सच में बहुत डरावना था। उसने अपनी जिंदगी में जितने भी दैत्य राजा देखे थे, ये शख्स उनसे कई गुना ज्यादा खौफनाक लग रहा था। कई हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद बस एक धुंधली सी झलक ने उस शैतान के पूरे वजूद को खौफ में डाल दिया था। हवा को चीरते हुए वो काला जहाज एक और आयामी सुरंग में घुस गया और वर्जित इलाके की उस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया। जहाज के जाते ही उस दुबले पतले शैतान ने चैन की सांस लेते हुए खुद से कहा, बाप रे, वो कौन था? क्या वो कोई शैतान राजा था? नीचे के ओहदे वाले शैतानों के लिए किसी शैतान राजा का ओहदा बहुत ही ऊंचा माना जाता था। और रही बात वर्जित इलाके के महामहिम सम्राटों की, तो इस दुबले पतले शैतान को तो अपनी पूरी जिंदगी में भी उनके सामने आने का मौका नहीं मिलने वाला था। इस बीच वर्जित इलाके के किसी दूसरे हिस्से में पहाड़ों से घिरे एक बहुत बड़े बंजर इलाके में इस वक्त दो टोलियां पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ रही थीं। उनके हमलों से निकलने वाली लहरें हर दिशा में तबाही मचा रही थीं। अनगिनत पेड़ कटकर गिर चुके थे। कुछ पेड़ बर्फ से जमकर टूट गए थे, तो कुछ में भयानक आग लगी हुई थी। कई शैतानी सेनाएं आगे पीछे भागते हुए एक दूसरे का बेदर्दी से कत्लेआम कर रही थीं। यहाँ तक कि कई दैत्य राजा भी अपनी अपनी सेनाओं की अगुवाई करते हुए सबसे आगे लड़ रहे थे। ये एक बहुत ही भयंकर युद्ध था, जिसने एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले रखा था। असल में ये युद्ध
दो शैतान राजाओं के बीच हो रहा था। मैदान के ठीक बीचों बीच वो दोनों शैतान राजा पागलों की तरह एक दूसरे पर वार कर रहे थे। बाकी के सभी दैत्य राजा और शैतान उनसे दूरी बनाए हुए काफी दूर लड़ रहे थे। हवा में तैरते हुए 16 हाथों वाले एक शैतान राजा ने खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा, एक आंख वाले शैतान, तेरा दूसरा रूप तो पहले ही तबाह हो चुका है। और तो और तेरे पास तो वो खास खून से बना हथियार भी नहीं है, फिर भी तू मुझसे लड़ने की बेवकूफ़ी कर रहा है। लिख कर ले ले, इस बार तू जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। उसकी ये मजाक उड़ाती हुई आवाज पूरे युद्ध के मैदान में गूंज उठी। वहीं दूसरी तरफ एक पहाड़ जैसा शैतान राजा खड़ा था। उसका सिर उसके पूरे शरीर के आधे हिस्से जितना बड़ा था और उसके सिर पर एक खौफनाक लाल रंग की खड़ी आंख थी। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। मेरे बच्चों, मेरा हुक्म है, इन सबको काट डालो। उस एक आंख वाले शैतान के इतना कहते ही उसकी फौज पागलों की तरह चिल्लाने लगी, काट डालो, सबको काट डालो। उन शैतानों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें अपनी मौत का रत्ती भर भी खौफ नहीं था। इतने में अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई। बूम! वर्जित इलाके की दूसरी दुनिया से एक काला जहाज उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। जैसे ही वो जहाज आयामी सुरंग से बाहर निकला तो उसकी अनदेखी ताकत ने उन दोनों शैतान राजाओं को भी हैरान कर दिया। और रही बात उनकी फौजों, दैत्य राजाओं और बाकी शैतानों की, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए थे और वो एक अजीब सा खौफ महसूस करने लगे। क्या होगा जब ध्रुव का सामना होगा बेहद खूंखार शैतान ज़िफ़ार से? और क्या वो फराका को उसकी कैद से छुड़ा पाएगा?